हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस क्वेश्चंस को अगर देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये क्वेश्चंस आपका छोटे नंबर में आया होगा, 2 नंबर में आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में मिला था। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं जिसमें एक्स वाई जेड का मान फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर सिंपल है भाई, आपको ए दे रखा है, आपको बी दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि एक्स कितना होगा। तो एक समीकरण आपको दे रखी है, इस समीकरण में ए का मान भी पता है, बी का मान भी पता है। तो सिंपल सोचिए ना, अगर ए का मान पता है तो क्या इसका रिजल्ट नहीं निकाल सकते हम, और बी का मान पता है तो इसका रिजल्ट नहीं निकाल सकते। अगर दोनों रिजल्ट हमें पता है तो भाई ये चला जाएगा इधर माइनस में और 3x का मान निकल कर आ जाएगा, और 3 को कर देंगे इधर डिवाइड में, 1/3 कर देंगे तो हमारे पास x का मान क्लियर हो जाएगा। तो देखा जाए सवाल बहुत आसान है, हम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें टाइम मिल जाता है अच्छा खासा, यानी कि इन क्वेश्चन को करने में हमें ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। पेपर में एकदम हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने ये कर लिया। समीकरण जो दे रखी ना भाई, इसको नोट कर लो। समीकरण या दी गई समीकरण लिख दीजिए, दी गई समीकरण लिख दीजिए। दी गई समीकरण क्या है वो, 2a + 3x = 5b। इसमें a का मान डाल दीजिए, कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर आपने इतना भी लिख दिया ना तो आपको समझ लो 1 नंबर तो आपका पक्का हो जाएगा। इतना लिखने के बाद कैलकुलेशंस करने पर आपको अलग मिलेंगे। स्टेप मार्किंग होती है ना हमारे यहाँ भी। तो सबसे पहले 2 जो बाहर दिखाई दे रहा है ना भाई, इसको अंदर भेज दो। अंदर भेजने का मतलब हर एक नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेगा ये। तो इससे करेगा तो कितना बन जाएगा 8, ये 0 हो जाएगा, ये भी 8 बन जाएगा, ये -4 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 2 को अंदर एंटर करने के बाद इतना रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे भाई, ये 5 दिखाई दे रहा है ना, इस 5 को अंदर भेजेंगे। जैसे 5 को अंदर भेजेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, -25 आ जाएगा, -10 होगा। यहाँ करेंगे तो ये भी 10 बन जाएगा, ये आपका 5 बन जाएगा। अब जो ब्रैकेट आपके पास आ गई ना, 2 मैट्रिक्स आपके पास आ गए, तो ये वाली मैट्रिक्स को आप इधर भेज दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर, ये तो हमारी ऐसी रहेगी 10, ठीक है, 20 और -25, इधर -10 +10 और अपॉन में 5, ये मैट्रिक्स चली जाएगी इधर। तो इसका आ जाएगा 16, 8, 6, 0, -4 और 12, इस तरीके से हो जाएगा। अब 2 मैट्रिक्स को किस तरीके से लेस करते हैं वो हम पहले से ही जानते हैं भाई। पहला एलिमेंट तो पहले के साथ काम करेगा, यानी कि 10 - 16 हो जाएगा, है ना। इसका ये वाला एलिमेंट जो होगा वो इस वाले एलिमेंट से काम करेगा। कहीं करस्पॉन्डेंस एलिमेंट आपस में कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो होगा 20, इसका कितना हो जाएगा 8, तो 20 - 8 हो जाएगा। इसका है 10, तो इसका है -4, तो माइनस बाहर लग रहा है ना, तो +4 हो जाएगा। इसका -25 दे रखा है, कोने का एलिमेंट है ना, इसका एलिमेंट कितना 6 दे रखा है, तो -6 हो जाएगा। इसका 5 दे रखा है ये एलिमेंट, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -12 बन जाएगा। संगत अवयव जो है हमारे, इस तरीके से हम लोग काम कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। बस सवाल हमारा हो गया। 3x का मान हमें निकालना था, एकदम निकल कर आ गया। नहीं आ गया, देखो कितना बचेगा यहाँ पर, -6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, +12 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10, 31, 31 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 14, और यहाँ से लेस करने के बाद मिलेगा आपको 7। तो कुल मिलाकर रिजल्ट निकल कर आ गया इतना। तो x का मान कितना हो गया भैया, 1/3, -6, 12, -13, -10, 14 और -7। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।